हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपके साथ आपका पीयूष सर। और हम लोगों ने लास्ट टाइम एक सीरीज स्टार्ट की थी पार्सिंग की, वर्ड रिकॉग्निशन की, जिसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि सेंटेंसेस के जो वर्ड्स होते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, यूजेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से किस फॉर्म में उनको यूज किया जा रहा है, उनका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करना। पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, ना कि वो देखने में कैसे हैं। तो छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपसे यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लेना शुरू किया था। हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के दो पार्ट पढ़े थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और डूअर में डिफरेंस डिस्कस किया था, कर्ता और उद्देश्य। याद होगा, कर्ता हमने पढ़ा था वो होता है जो सेंटेंस में या किसी वाक्य में कोई काम को करता है, जबकि सब्जेक्ट यानी उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है। तो सब्जेक्ट और डूअर प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो तो उसको प्लीज हमारे लिंक पर जाकर या चैनल पर जाकर एक बार जरूर वॉच कर लें, ताकि आपको बहुत आसान हो जाए उस फ्लो के साथ में चीजों को आगे समझना। तो सब्जेक्ट और डूअर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। देन आज हम लोग जो पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे यहाँ पर और डिस्कस की थी, अगर आपको याद होगा, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। क्या था इसका कॉन्सेप्ट, फटाफट शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूं कि अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वही पर्टिकुलर पर्सन एक्शन करने वाला डूअर भी हो जाए तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन किया जाए लेकिन उसको करने वाला जो डूअर होता है ना, वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर ना हो तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बनता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन डूअर के थ्रू एक्टिव और पैसिव इमीडिएटली पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पिछले वीडियो में जाके उसको डिटेल के साथ, एग्जाम्पल के साथ जरूर एक बार वॉच करिए। और इसी के साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट को, ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऑब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है, देखिए सेंटेंस में बेसिक तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारा डिटेल में हम लोग वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच पे भी डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था जिसके बारे में बात की जाए, नाउन या प्रोनाउन या एक से ज्यादा वर्ड्स आ गए तो फ्रेज, ये बनते हैं हमारे सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट के अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं, याद रखिएगा, कर्म कैसे पहचाना जाता है। ये कुछ सेंटेंसेस आपके सामने है यहाँ पे। फाइंड द ऑब्जेक्ट, जो भी आपको सेंटेंस दिया गया है ऑफ द सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इस सेंटेंस में, बॉयज फ्लाई काइट्स इस सेंटेंस में, he laughed loudly इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, my brother is sleeping in his room, he jumped into the river and she danced in the party yesterday। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, यहाँ 6 सेंटेंसेस। आपको बताना है इनमें से किसमें ऑब्जेक्ट है और किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि पता चले कि आपको इसमें या ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो जरूर डिस्कस करिएगा। अब देखिए, नॉर्मली जो मैं स्टूडेंट से जब डिस्कस करता हूँ तो पहला सेंटेंस जैसे ही उनको दीजिए ना, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो उनको जो ऑब्जेक्ट दिखता है वो होता है ये स्काई। सेकंड पार्ट में जो ऑब्जेक्ट उनको मिलता है वो होता है ये काइट्स। थर्ड में कुछ को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, लाउडली वर्ड। फोर्थ में माई ब्रदर इज स्लीपिंग इन हिज रूम, और यहां उनको ऑब्जेक्ट दिखता है ये रूम। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, रिवर यहां पर उनको ऑब्जेक्ट दिखता है ये। और लास्ट सेंटेंस में शी डांस इन द पार्टी यस्टरडे, यहां जो ऑब्जेक्ट दिखता है उनको वो होता है ये पार्टी। और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। जानते हैं, अगर पहले सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई में ऑब्जेक्ट हम स्काई, द स्काई या इन द स्काई को मान लें, और फिर मैं आपसे पूछूं कि जरा इस सेंटेंस में बताइए एक्शन क्या हो रहा है, तो आप बताओगे ये फ्लाई। सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हो गया बर्ड्स। एक्शन भी हो रहा है, सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट ही डूअर भी है,
यही सब्जेक्ट डूअर भी है ना। और जब एक्शन करने वाला सब्जेक्ट डूअर एक ही हो जाए तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि स्काई ऑब्जेक्ट है, जरा इसका पैसिव वॉइस ट्राई करिए, तो आप क्या बनाओगे इसका पैसिव? द स्काई इज फ्लोन बाय बर्ड्स। ये तो बहुत ही अजीब सा सेंटेंस हमारा बनेगा। स्काई इज फ्लोन, स्काई को नहीं उड़ाया जाता है, तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्काई आपको ऑब्जेक्ट लग रहा है ये एक्चुअल में यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, सेकेंड वाले सेंटेंस में आप जरूर देख लो, बॉयज फ्लाई काइट्स। इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो सही पार्ट बनेगा, काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज। ये सेंटेंस तो सही पैसिव बनेगा। थर्ड सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। फोर्थ सेंटेंस का जरा पैसिव ट्राई कर लीजिए, माई ब्रदर इज स्लीपिंग इन हिज रूम। और अगर आपको लग रहा है यहाँ रूम ऑब्जेक्ट है तो रूम से पैसिव कैसे बनाएंगे बताइए? हिज रूम इज बीइंग स्लेप्ट, रूम को सुलाया जा रहा है भाई के द्वारा, नहीं। तो ये वाला पार्ट में भी आपको ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। रिवर से भी आप ट्राई करके देख लीजिए, द रिवर वॉज जम्प्ड, ये भी गलत हो जाएगा। द पार्टी वॉज डांस्ड, ये भी गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वाले क्वेश्चंस को सही करने के लिए भी ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग गलती ये कर देते हैं कि जो बेसिक चीज़ हमें बता दी गई है ना, सेंटेंस 3 चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें लगता है सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा दो, वर्ब को हटा दो, जो कुछ बच जाता है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहीं से गलती करते हैं। ऑब्जेक्ट भी एक्चुअली हमारा 2 तरह का होता है। एक जिसको हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपसे यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट थोड़े दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट हैं। एक्चुअल में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहचानने का बेसिक तरीका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करना उसको बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए हो, ऑब्जेक्ट चाहिए हो, एक्टिव है, पैसिव है, ये ढूंढना हो, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेंटेंस की वर्ब पे। वर्ब पे जाइए और देखिए कि क्या सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है कि नहीं। वर्ब का मतलब क्लियर रखिएगा, केवल वर्ब नहीं, ऐसी वर्ब जो आपको एक्शन बता दे कि क्या किया जा रहा है, यानी एक्शन वर्ड्स, ठीक है ना। एक्शन वर्ड सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया क्या है, एक्शन क्या हो रहा है वो देखिए। अब इस क्वेश्चन, इस वर्ब से पहला क्वेश्चन ये पूछे कि इस एक्शन को कौन कर रहा है, यानी इस एक्शन को करने वाला पर्सन कौन है। और ऑफ कोर्स जब आपको मिलेगा इसका आंसर कि सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा आपके डूअर का। और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो यही डूअर हमारा सब्जेक्ट की जगह पर होगा, यही डूअर हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और डूअर एक ही हो जाएंगे। तो पहले तो इतना काम कर लीजिए, सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है वो देख लीजिए और उसको कौन कर रहा है, डूअर, वो पूछ लीजिए क्वेश्चन। और जानते हैं फिर सबसे ज़रूरी काम, सेंटेंस में जो डूअर है यानी सब्जेक्ट, उसको और वर्ब क्या हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर 2 क्वेश्चंस और पूछ लीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर 2 क्वेश्चंस पूछिए, क्या और किसे। और जानते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर जब आप ये 2 क्वेश्चंस पूछोगे ना, क्या और किसे, और इन दोनों में से अगर आपको किसी एक का भी आंसर मिल गया तो वो होता है हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, वो होता है हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या और किसे, सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर 2 क्वेश्चंस, क्या और किसे, वर्ब और सब्जेक्ट को मिलाकर मैं एम्फेसाइज इसलिए दे रहा हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे।
देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वर्ब हुई यहां पर फ्लाई, इसको करने वाला पर्सन कौन, बर्ड्स, उड़ने का काम कर रही हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स और फ्लाई को एक साथ ही पढ़िएगा, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, और मिलाकर पूछिए चिड़िया उड़ती हैं क्या या किसे। क्या आपको इन द स्काई आंसर मिलेगा? नहीं। चिड़िया उड़ती हैं क्या और किसे, अगर ये आंसर आपको मिले तभी आपको उस सेंटेंस में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपने क्या और किसे ये क्वेश्चन पूछा, ये क्या और किसे, तब तो आपको पता चलेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या और किसे। लेकिन अगर आपने कहीं गलत क्वेश्चन पूछ लिया, आपने क्वेश्चन पूछा क्या और किसे के अलावा, आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो एक्शन किया गया उसे कब किया गया, जो एक्शन किया गया उसे कहाँ किया गया, या जो एक्शन किया गया उसे कैसे, किस तरीके से किया गया। जैसे एक सेंटेंस हम लोगों ने अभी यहाँ लिया था, सेंटेंस वाज दिस, ही लाफ्ड लाउडली, वो हंसा, क्या और किसे नहीं मिलेगा आंसर, वो हंसा कैसे, ये आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। तो कब, कहां, कैसे, जो एक्शन किया गया उसे क्यों किया गया, ये आंसर अगर मिल जाए, या जो एक्शन किया गया उसे कितनी बार किया गया, ये आंसर आपको मिल जाए। कितनी बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा बोलते हो ना मैंने मूवी 4 बार देखी है, सो बताइए मूवी देखने का एक्शन हुआ, कितनी बार देखी, 4 बार। इनके आंसर भी आपको सेंटेंसेस में मिलते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के, देखिए डूअर कौन है, एक्शन क्या हो रहा है, मिला के क्या और किसे का आंसर पूछोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जो एक्शन किया गया, सब्जेक्ट कौन है, एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको मिला के ये पूछा कि एक्शन कब किया गया, कहाँ किया गया, कैसे, क्यों, कितनी बार, तो इनके आंसर भी आपको मिलते हैं। बट याद रखिएगा ये आपको ऑब्जेक्ट तक नहीं ले जाएंगे, इन्हें हम वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ना ये सारे आंसर आपको कहां पहुंचा देंगे, एडवर्ब तक। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एडवर्ब में डिटेल में इनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि कितने टाइप का होता है, कौन कौन से एडवर्ब्स बनते हैं, सब के सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये ध्यान रखिएगा इनका आंसर अगर आपको सेंटेंस में मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे। इनको ऑब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे इस सेंटेंस की बात करें, पहले सेंटेंस की, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया उड़ती हैं क्या या किसे, नहीं मिलेगा आंसर। हाँ ये आंसर आपको जरूर मिलेगा कि चिड़िया उड़ती हैं कहाँ। और अगर आपको ये आंसर मिल रहा है ना कि चिड़िया उड़ती हैं कहाँ, तो ये आंसर हमारे ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं, ये एडवर्ब का आंसर आपको मिल रहा है। और ऑब्जेक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को ही बनाया जाता है, ठीक है ना। अब ये एडवर्ब कैसे हो गया वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आंसर्स के थ्रू चीज़ों को सीखना शुरू कर दीजिए। कौन का आंसर मिले तो कर्ता, वही सब्जेक्ट बनता है, नहीं बन रहा है तो सेंटेंस पैसिव। अब क्या और किसे ये क्वेश्चन पूछ लीजिए तो ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए वर्ब हो गई फ्लाई, फ्लाई उड़ाने वाला कौन, बॉयज, बॉयज उड़ाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ ही रखिए, बॉयज उड़ाते हैं क्या, आंसर मिलेगा आपको काइट्स, ये है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, ही लाफ्ड, वो हंसा, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ, वो हंसा क्या और किसे, नहीं आंसर मिलेगा। लेकिन कैसे का आंसर मिला, ये हो गया हमारा एडवर्ब, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, एक्शन हो रहा है सोने का, सोने वाला कौन, माई ब्रदर, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ रखिए, मेरा भाई सो रहा है क्या, किसे, नहीं आंसर मिलेगा। मेरा भाई सो रहा है कहाँ, इन हिज रूम, कहाँ का आंसर यानी एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो कूदा क्या, किसे, नहीं मिलेगा आंसर, वो कूदा कहाँ, इमीडिएटली आंसर मिलेगा, दिस इज द एडवर्ब। ऑब्जेक्ट ये भी नहीं, पैसे बना के देख लीजिए, नहीं बनेगा। शी डांस इन द पार्टी यस्टरडे, डांस इज द वर्ब, उसने डांस किया, किसने किया, शी ने, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रखिए, उसने डांस किया क्या, किसे, कुछ नहीं आंसर मिलेगा। उसने डांस किया कहाँ, पार्टी में,
कब, yesterday, ये दोनों आंसर आपको एडवर्ब तक ले जाएंगे। इस सेंटेंस में भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, पैसिव भी नहीं बनेगा इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। शी डांस इन द पार्टी yesterday में भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, पैसिव वॉइस इसका बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये शी डांस, सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ रख के दो क्वेश्चंस पूछेगा, क्या और किसे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट भी अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स के यूजेस को सीखने में। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन ये बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। हमें लगता है कि वर्ब के बाद जो कुछ दिया है वो सब ऑब्जेक्ट है, नहीं, वर्ब के बाद और भी चीज़ें दे सकते हैं, एडवर्ब भी दे सकते हैं आपको, एडजेक्टिव तो हम लोग पढ़ेंगे ऑफकोर्स आगे, वो तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, ठीक है ना। सो बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके लिए ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है आपको, डूअर पे जाइए, एक्शन क्या हो रहा है वो देख लीजिए, क्या और किसे। ये दो आंसर अगर आपको मिलते हैं तो ऑब्जेक्ट, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितनी बार, सब सेंटेंस में आंसर मिल सकते हैं आपको, और अगर मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहुँचाएंगे आपके एडवर्ब तक, ठीक है। अब बेसिक सी चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखना है, अब क्या है ये देखिए, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ों की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, बॉयज फ्लाई काइट्स, ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया हमारा ये बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट, फ्लाई हो गई हमारी यहाँ पर वर्ब, और काइट्स हो गया हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। बेसिक तीन चीज़ें हैं, फ्लाई ये वर्ब है, करने वाला पर्सन डूअर, बॉयज़ है वही हमारा डूअर भी है, वही हमारा सब्जेक्ट भी है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बना। बॉयज़ उड़ाते हैं क्या, क्या का आंसर मिल गया, काइट्स हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल। अगर आपसे इसका पैसिव वॉइस पूछा जाए कि बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो डेफिनेटली आप काइट्स यानी ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पर लाओगे और सेंटेंस बनेगा kites are flown by boys। अब इस सेंटेंस में जरा देखिए, एक्शन तो यहां भी फ्लाई करने का ही हो रहा है, और फ्लाई का मतलब यहां उड़ना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। फ्लाई के दो मीनिंग होते हैं, पहला फ्लाई मतलब उड़ना, दूसरा फ्लाई मतलब उड़ाना। तो यहाँ पे बॉयज उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, पतंग दिया हुआ है। अच्छा, उड़ाना यहाँ भी वर्ब है, लेकिन अब क्या उड़ाने वाला जो सब्जेक्ट था, क्या वो एक्चुअल में यहाँ सब्जेक्ट रह गया है? नहीं, आपने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है काइट्स को। देखिए ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन अब ये सब्जेक्ट डूअर नहीं रह गया। वही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब सेंटेंस में एक्शन हो, उसको करने वाला सब्जेक्ट ना हो, तो सेंटेंस पैसिव में बनता है। और पैसिव में इसलिए बनता है क्योंकि फिर वहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है, कर्ता को नहीं रखा जाता। अच्छा, अब सब्जेक्ट आप किसको बनाते हैं, ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सब्जेक्ट बनाया जाता है या तो नाउन को या प्रोनाउन को, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है, तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट की जगह तभी आ सकता है जब वो भी या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो अगर रिकॉग्निशन, वर्ड रिकॉग्निशन या पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये चीज जरूर क्लियर रखिएगा कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को ही बनाया जाता है। अब यहीं से ये चीज क्लियर रखिएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बना सकते हैं, और पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट की जगह तभी आ सकता है जब वो भी या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों का अगर आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए ना, तो क्लियर रहिएगा, नाउन या प्रोनाउन, इन्हीं दोनों को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा जाता है। यानी अगर आपको वर्ड रिकॉग्निशन करना है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पहचानना किसको पड़ेगा, नाउन को। प्रोनाउन पहचानना बहुत आसान है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, इनको तो आप बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन नाउन में प्रॉब्लम आती है। अब राम, श्याम, मोहन, इंडिया, दिल्ली, ये सारे नाउन तो आप आसानी से पहचानते हैं,
कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे नाउन दे दिए जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स दे दिए जाते हैं, एक्सपोजिशंस हो गया, जेरंड को बना दिया, उस कंडीशन में नाउन को पहचानना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसी के लिए एक बेसिक सा पार्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना यानी नाउन पहचानना बहुत ज़रूरी है, और नाउन को अगर पहचानना है तो उसका ना इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पर लेना। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होंगे, तो याद रखिएगा नाउन और प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लेना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब नाउन इंडिविजुअल टॉपिक में तो हम लोग नाउन को अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी हम वर्ड रिकॉग्निशन के थ्रू बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर नाउन आया है, उसको कैसे ढूंढा जाता है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक में। इसी सीरीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे। याद रखिएगा, पहले हमने सब्जेक्ट और डूअर का इंट्रोडक्शन लिया, फिर आज डिटेल में ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया। अब सेंटेंस में दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, मैंने बोला था ना 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, सो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है उसका इंट्रोडक्शन, प्लस वर्ड रिकॉग्निशन के थ्रू कैसे इंडिकेट करके आप नाउन प्रोनाउन या बेसिकली अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में ढूंढते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ इसको रिवाइज करिएगा, कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी टॉपिक को अपने कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके। साथ रहिएगा हमारे, जो भी डाउट और कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड प्लीज़ डिस्कशन ज़रूर करते चलिएगा। चलिए रिवाइज रिवीजन ज़रूर करते चलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।